देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। वैसे तो अनार अनेक प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में आप अनार लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। तो इसकी मुख्य किस्में हैं गणेश, ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता आदि। दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और इस पर आपका हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय की नई योजना, किसानों व प्रोसेसर्स को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। हरियाणा सरकार दे रही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 2500 एकड़ में बनाए जाएंगे 100 क्लस्टर। खेतों में सिंघाड़े का उत्पादन करने वाले किसान को मिला पद्मश्री सम्मान। हर जगह चर्चा में छाए किसान सेठपाल सिंह। भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक नई योजना तैयार की जा रही है, ताकि भारत में तिलहन उत्पादों व खाद्य तेलों की निर्भरता विदेशों से खत्म हो सके। आपको बता दें कि इस नई योजना के तहत कृषि मंत्रालय व इससे जुड़े संस्थान तिलहन का उत्पादन करने वाले किसानों और इससे जुड़े प्रोसेसर्स को फायदा पहुंचाएंगे। ये फायदा उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जा सकता है। तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना को लागू करने के उद्देश्य से अब कृषि मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी तैयार कर पेश करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के पीछे सरकार देश में सरसों, सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी और सुधार करना चाहती है। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में जारी किए गए कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि बीते एक साल में देश के अंदर सरसों के उत्पादन का दायरा काफी बड़ा है। आंकड़ों के अनुसार 2021 से 22 में सरसों के उत्पादन में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खबर की माने तो जहां बीते वर्ष सरसों का उत्पादन 7.3 मिलियन हेक्टेयर में किया गया था, तो वहीं इस वर्ष 9.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों का उत्पादन किया गया है। जबकि कृषि मंत्रालय का लक्ष्य आगे आने वाले सालों में इस दायरे को बढ़ाकर 12.2 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाना है। जाहिर है कि कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस योजना का लाभ अगर किसानों तक पहुंचता है तो न केवल किसानों को इसका फायदा मिलेगा, बल्कि वाकई भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी सफलता हासिल हो सकेगी। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए जारी किए गए बजट में कई ऐलान किए गए थे, जिनमें से एक ऐलान में प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देना भी शामिल था। अब इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान देते हुए कहा है कि जल्द ही सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में 100 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। हर क्लस्टर में कम से कम 25 एकड़ भूमि का प्रयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित होंगे, बल्कि ये कार्यक्रम उनकी आय में भी बढ़ोतरी का प्रमुख साधन बनेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 और बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें पहला तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करना है और दूसरा प्राकृतिक खेती करने वालों को अगर किसी तरह से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए 32 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव नंदी फिरोजपुर के रहने वाले प्रगतिशील किसान सेठपाल सिंह एक वक्त पर अपने 40 एकड़ खेतों में पारंपरिक खेती करते थे। उन्होंने इस दौरान फल फूल व सब्जियों की खेती भी की है, मगर इसके कुछ समय बाद साल 1995 में उन्होंने खेती में कुछ नया प्रयोग करने का मन बनाया और तय किया कि वो पारंपरिक खेती छोड़कर कुछ नया प्रयास करेंगे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले सहारनपुर में कृषि विज्ञान केंद्र जाकर वैज्ञानिकों से कृषि की नई तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। फिर खेतों में सिंघाड़े की खेती करने का सफल प्रयोग किया और जब इस प्रयोग में उन्हें सफलता हासिल हुई तो उन्होंने सिंघाड़े के साथ साथ कमल फूल, कमल ककड़ी, सब्जियां, मशरूम के साथ ही मत्स्य पालन करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने वर्मी कंपोस्ट की इकाइयां भी स्थापित कर ली और पराली न जलाने का भी रिकॉर्ड कायम किया। खेती में उनके इसी अहम योगदान को देखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि किसान सेठपाल सिंह को इससे पहले भी कई बार उनके खेती में नवाचार को लेकर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है कि सेठपाल सिंह की इन्हीं कोशिशों व प्रयोगों का नतीजा है कि आज वो न सिर्फ एक प्रगतिशील किसान हैं बल्कि सफल खेती करके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि भारत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जैविक खेती के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के नेता आगामी 17 अप्रैल से बिहार के बक्सर से पद यात्रा निकालने वाले हैं। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को बीजेपी किसान मोर्चा के नेताओं ने पटना में बैठक भी की है। बता दें कि 17 से 18 अप्रैल को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर बिहार आएंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 के लिए सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू हो गई है, जबकि गेहूं, चने और जौ की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। बता दें कि किसान निर्धारित मंडियों में अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार गेहूं खरीद की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने राज्य में खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में किसानों और कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी गति दे रही हैं। बिहार दिवस 2022 के खास मौके पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण की ओर से 22 व 23 मार्च को स्थानीय किला मैदान में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस बार का मेला किसानों के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि इस मेले में ड्रोन बिहार के किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नवा रायपुर के प्रभावित किसान कल्याण समिति का 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन 78वें दिन भी जारी रहा है। जरूरी बात यह है कि अब आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 2 या 3 दिन में नवा रायपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि टिकैत के आगमन को देखते हुए समिति ने खास तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।